जानकारी आ रही है, जवानों से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से पीएम मिले हैं। जवानों से पीएम मोदी ने बातचीत की है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जवानों से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात हुई है और बातचीत जो है वो जवानों से पीएम मोदी ने की। और देखिए, अगर आप ऐसे समझे प्रधानमंत्री मोदी को, तो उनके ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर जवानों के बीच पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की है, उनका हाल जाना है, उनसे समझा है कि स्थितियाँ क्या। और देखिए, इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आई है जहाँ जवानों से मिले हैं। और आप समझिए, ऐसे वक्त में जब देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है ये सबको पता है। जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें सामने आई, जिस तरह हमारी सेना ने जवाब दिया, ऐसे में खुद देश के मुखिया का यहां पर होना और जवानों से मिलना उनका किस तरह से हौसला अफजाई करता है, ये निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और ये जो जवानों की स्माइल है वो बयां करती हुई कि वो खुद के बीच पीएम को पाकर कितना ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। और पीएम का ये चिरपरिचित अंदाज है, अपने जवानों के बीच में पीएम अक्सर पहुंचते हैं। कई मौकों पर हमने, कई त्योहारों के मौके पर हमने, दीपावली के मौकों पर कई बार हमने देखा है पीएम को। कई मौकों पर उन्होंने जो जवान हैं उनका हौसला अफजाई करते हुए कई बार कई तरह की बातें कही हैं, उनका हौसला हमेशा से बढ़ाया है। और एक बार फिर से पीएम की ये तस्वीरें बताती हुई और तस्वीरें तस्दीक करती हुई कि जो देश का मुखिया है वो इस वक्त मौजूद। और देखिए, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो जो वो जवानों की जो स्माइल है वो देखते हुए ही बन रही है। जी हाँ, पीएम अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। और देखिए, ये मौका जो है वो बहुत ज़्यादा, आप समझिए, एक तरह से ऐसा मौका है जब पीएम यहाँ पर पहुंचे हैं जवानों के बीच में, तो उनका हौसला तो बढ़ेगा ही। जो देश के तमाम करोड़ों लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका भी और ज़्यादा भरोसा बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट रही हैं, वो ये देखने वाली रही है कि हमारे जवानों ने मुस्तैदी से तमाम वो काम किए जिस वजह से हम आराम से सो पा रहे हैं अपने घरों में। और शायद ये वजह है कि हर एक भारतीय जो है वो गर्व से लगातार वो कह रहा है कि वो भारतीय है। और अगर उसके पीछे की एक वजह है तो वो हमारी सेना है, जिन्होंने लगातार हर एक मौके पर पाकिस्तान को धूल चटाई है। और आदमपुर एयरबेस जो जालंधर है, वहाँ की तस्वीरें सामने हैं ये, जहाँ पीएम की मुलाकात हुई जवानों से। और ये मुलाकात अपने आप में काफ़ी खास, काफ़ी महत्वपूर्ण, और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हुई कि किस तरह से पीएम जब यहाँ पर पहुँचे तो जो हमारे जवान हैं उनकी जो हंसी है, जो स्माइल है वो नज़र आई है। और कहीं ना कहीं काफ़ी संतुष्ट नज़र आते हुए ये तमाम जवान हैं। और देखिए, यही चीज़ें होती हैं जब पीएम पहुंच जाते हैं खुद, तो कहीं ना कहीं वो शब्दों से ऊपर होता है। और जो जोश है, आप एक तरह से कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और पंजाब की अगर आप बात करें, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये वो 3 राज्य हैं जिसके कई ज़िले काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं पिछले कुछ समय से। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें रही हैं वो इन्हीं तीनों राज्यों के कुछ ज़िलों में रही हैं, सबसे ज़्यादा रही हैं। और ऐसे में यहाँ पर पीएम का पहुँचना अपने आप में काफ़ी खास हो जाता है। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पीएम की, जब पीएम पहुंचे यहाँ पर। और पीएम की तरफ से ये जब तस्वीरों में आप देखिए कि पीएम का जो अंदाज़ है और जिस तरीके से ये बातचीत करने की भी कोशिश है, पीएम हाल जानते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो बताती हुई कि ये कितना ख़ास होगा, ये मोमेंट कितना ख़ास होगा ऐसे वक्त में जब लगातार हमारे देश का जो जवान है वो लगातार सीमा पर एक एक दिन, एक एक मिनट, आप समझिए उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें हैं वो लगातार सामने आ रही है। पाकिस्तान की हरकतें बिल्कुल बंद नहीं हुई हैं। और अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ के कई ज़िले जो है काफ़ी प्रभावित रहे। और ऐसे में अगर जालंधर की भी बात करें तो वो भी काफ़ी प्रभावित रहे। और कमलेश हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए अब इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, यहाँ पर जवानों से मुलाकात की, जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि कितने खुश नजर आ रहे हैं हमारे जवान। हाँ, निश्चित रूप से जो आदमपुर जो एयरबेस है ये जालंधर में है। और ये फ्रंट लाइन बेस कह सकते हैं। यहीं से सादा ऑपरेशन भारत की सेना की ओर से किया गया। और जो 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए, ये काफ़ी अहम बेस था। और सबसे ज़्यादा अटैक इसी आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान की ओर से प्रयास किया गया, लेकिन कोई क्षति नहीं हुई। क्योंकि प्रधानमंत्री इसी एयरबेस का महत्वपूर्ण अभियान था, महत्वपूर्ण हिस्सा था इस पूरे ऑपरेशन में, इसलिए प्रधानमंत्री आज सुबह पहुंचे हैं। उनको वहाँ के जवानों से मिले, अधिकारियों से मिले, उन्होंने हौसला अफजाई की। और देख पा रहे होंगे कितने उनके फोटोग्राफ्स को आप देख पा रहे हैं, कितने खुश हैं और कितने आप कह सकते हैं आत्मबल से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं जवान भी और प्रधानमंत्री भी। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को सुबह सुबह पाकर एक तो वो बेहद चौकन्ने हुए, आश्चर्यचकित हुए हैं, लेकिन बेहद खुश भी दिख रहे हैं। तो इस तरह से अगर फ्रंट लाइन बेस से प्रधानमंत्री जाते हैं और हम
जवानों का हौसला अफजाई करते निश्चित अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और खासकर तब जब पाकिस्तान के खिलाफ जो ये युद्ध था उस पर भारत की करारी जीत हुई है, भारत की ज़बरदस्त जीत हुई और पाकिस्तान घुटने पे आया है। ऐसे स्थिति में जिस फॉरवर्ड बेस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, वहाँ के जवानों को, अधिकारियों को धन्यवाद देना या उनको सैल्यूट करना तो बनता ही था। इसलिए प्रधानमंत्री सुबह गए, शायद किसी को जानकारी नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस बात की जानकारी नहीं मिलती और ये फोटोग्राफ्स नहीं आते, शायद किसी को जानकारी भी नहीं मिलती कि प्रधानमंत्री सुबह एयरबेस पहुंच गए थे आदमपुर, जो जालंधर में है। और सबसे ज़्यादा आपने देखा, सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक पाकिस्तान ने इसी जालंधर बेस को टारगेट करके किया, चूँकि यहाँ पे राफेल विमान का जखीरा यहाँ स्टेशन करता है, यहाँ राफेल विमान को रखा जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा अटैक इसी पे था और सबसे ज़्यादा पराक्रम इसी बेस ने दिखाई है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कमलेश देखिए, ऐसे वक्त में जब कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया तब भी काफी महत्वपूर्ण बातें कही थी। पीएम ने कह दिया था कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद और पीओके पर बात होगी, और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हरकतें रही हैं, ऐसे में पीएम का अपने जवानों के बीच में पहुंचना जवानों का हौसला तो बढ़ाता है, ये देश के हर नागरिकों की नजर में सैनिकों का सम्मान और ज्यादा ऊंचा करता है। देखिए, बिल्कुल सीखा आपने, सैनिकों का सम्मान तो ऐसे भी सारा, कल भी प्रधानमंत्री ने, पूरे देश ने सेना के पराक्रम को सलाम किया था और आज भी आप प्रधानमंत्री और इसके साथ पूरी पार्टी आज तिरंगा यात्रा भी निकाली उसी सलाम को, देश के ब्रेव जवान को सैल्यूट करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री अपने फॉरवर्ड बेस पे हों और जवानों के साथ हों, उन जवानों के साथ हों जिसने पाकिस्तान के नाकू पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर मजबूर किया हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से देश भी गौरवान्वित होता है और जवान जो दूनी तीगनी शक्ति से अब अपने काम में लगते हैं, अपना पराक्रम दिखा पाते हैं, तो ये बड़ी बात है। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार फॉरवर्ड बेस पर जाते रहे, लेकिन वो तब जाते थे जब दीपावली का समय होता था या फिर होली दीपावली के मौके पर वो प्रधानमंत्री फॉरवर्ड बेस पर जाते थे। रक्षा मंत्री लगातार जाया करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑफिशियली अगर कहेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, और इस समय भी प्रधानमंत्री अगर फॉरवर्ड बेस पे पहुंच जाएं तो अपने आप में बड़ी बात है। आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री की व्यक्तित्व और कम से कम उनके विशाल हृदय का ही प्रतीक है कि अगर वो इस तरह के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो अपने आप में एक विशाल बात है। और मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल के दिनों में जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह का टेंशन हो और भारत के अनुसार अभी युद्ध खत्म भी नहीं हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वो फॉरवर्ड बेस पे पहुंच जाएं तो एक बहुत बड़ी बात है जवानों के लिए भी और देशवासियों के लिए भी, और खुद एक कह सकते हैं कि एक बड़ा आप कह सकते हैं ग्रेटिट्यूड और देश जो है गौरवान्वित हो जाता है, गर्व से भर जाता है, खासकर जवानों के प्रति। बिल्कुल। और कमलेश, अच्छा क्या जानकारी मिल पा रही है कि पीएम जो है उनका और क्या कुछ इस एयरबेस पर जब गए हैं तो पूरा कार्यक्रम तो सुबह का नजर आया, आगे क्या कुछ इस तरह का और कार्यक्रम भी हो सकता है? देखिए, इस तरह की जानकारी नहीं मिलती जब प्रधानमंत्री जब फॉरवर्ड बेस पे जाते हैं, तो इस तरह की जानकारी ना तो पहले मिलती है। हाँ, ये बात जरूर है कि किन किन स्थानों पे क्या क्या उन्होंने बात की, जानकारी आज शाम आ जाएगी, लेकिन कैसे जाएंगे, क्या कार्यक्रम उनका होगा, इसके कार्यक्रम की जानकारी पहले ही जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात की जानकारी नहीं देता। हाँ, जब वो फॉरवर्ड बेस को विजिट करते हैं तब जानकारी मिलती है, इसलिए अब इंतजार कर रहे हैं कि और क्या क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का था, क्या प्रधानमंत्री ने वह बड़ा खाना खाया या जवानों के साथ जलपान की, इस बात की जानकारी अभी नहीं है। तो हो सकता है वो जानकारी भी आपको कुछ देर में लग जाए कि प्रधानमंत्री ने क्या उन लोगों के साथ लंच की या वहाँ पे बड़ा खाना खाया उन जवानों के साथ कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा कमलेश, जब यहाँ पर पीएम पहुंचे हैं तो संदेश देखिए कई सारे साफ है। संदेश ये कि हमें अपनी सेना पे कभी कोई कंफ्यूजन था नहीं, और इस बार की अगर आप बात करें, इस पूरे 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार हरकतें की गई, जिसका जवाब भारत ने दिया है, ये बताता है कि किस तरह से जब देश में जब प्रधानमंत्री जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं वो ऐसे पहुंचते हैं तो किस तरीके का भरोसा भारतीय सेना पर लोगों को है और खुद प्रधानमंत्री को भी है। हाँ, निश्चित रूप से कल देखिए 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है, डीजीएम लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और उसमें पूरा ब्यौरा दिया जा चुका है कि किस तरह से भारत की सेना ने पराक्रम दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और 9 आतंकी ठिकाने के साथ 11 एयरबेस उड़ा दी, और यहाँ तक कि ऐसा एयरबेस उड़ाया जो कि रावलपिंडी के काफ़ी करीब है और अब तो एयरबेस वो काम करने लायक भी नहीं है। जानकारी ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नोटिस जारी किया है जो उसको रख रखाव या मरम्मत का काम शुरू करता है। इसी स्थिति में और दूसरी बात ये भी कि पाकिस्तान ने आज ही जो पाकिस्तान की ओर से हमारे सैनिक हैं, वहाँ से नागरिक हैं, हताहत हुए हैं, उनकी भी एक लिस्ट जारी की है। तो जो लगभग उनकी जो लिस्ट देखेंगे और भारत सरकार जो लिस्ट जारी की लगभग लिस्ट भी मिलता जुलता है। तो जाहिर सी बात है ये पराक्रम भारतीय सेना का पराक्रम है। अब देखना होगा कि
धीरे धीरे बात जो, हालांकि कल भी डीजीएमओ लेवल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि धीरे धीरे बात सामने आ जाएगी कि जो नुकसान है कितना हुआ है पाकिस्तान को नुकसान। आपने देखा कि लगातार क्लियर हो रही है कि 100 आतंकवादी मारे गए और लगभग 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान भी धीरे धीरे कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बड़ा पराक्रम है भारत सरकार, भारत की सेना का, और ये पराक्रम जारी रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, और निश्चित रूप से इसी पराक्रम का हिस्सा है कि प्रधानमंत्री जी कल जो बातें कही, 10 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही थी कि कोई भी देश। ठीक है कमलेश, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इस बीच अपने दर्शकों को ये बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से देखिए एक दावा ये भी किया गया था कि उसने S-400 जो है उसे तबाह कर दिया था। ये दावा कितना झूठा था ये देखिए, आप जरा सुनिए। The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Surat that being destroyed, completely false again, as you've seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।